जय श्री राम। ये घटना महाराज जी के चमत्कार की है, जिसे मैं ले रही हूँ बाबा के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी की पत्नी कमला मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक संस्मरणांजलि से। ये कमला मुखर्जी हैं। दीदी लिखती हैं, ये घटना मार्च माह 1962 की है। पूजनीय महाराज जी घर में कई दिनों तक रहे और उनके साथ कई भक्त भी उनके दर्शनार्थ आते और जाते रहते थे। इस समय भी कई भक्त घर में ठहरे थे। प्रातः खाना माँ ही बनाती थी और संध्या का मासी माँ। पर पूजनीय महाराज जी के लिए लौकी की तरकारी, मूंग की दाल, रायता तथा मुंगौड़ी आदि मैं ही बनाकर विद्यालय जाती थी। एक दिन घर में बहुत से भक्त आए हुए थे। संध्या के खाने आदि का प्रबंध हो रहा था। प्रातः महाराज जी किसी भक्त को लेकर गंगा तट की ओर चले गए थे। सभी भक्तों को खाना खिला दिया। केवल हम लोगों ने नहीं खाया था, क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने नहीं खाया था। हम सभी भूखे बैठे पूजनीय महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में पूजनीय महाराज जी ने बड़े धड़ाके से बाहर का फाटक खोला और सीधे प्रोफेसर साहब को लगे डांटने। तुम बहुत बदमाश हो, सब कोई को भूखे रखे हो, हम भी भूखे हैं, हमारा खाना लाओ। बाबा सदैव भोजन एकांत में करते थे। महाराज जी का कहना था कि भोजन और भजन सदैव एकांत में ही करना चाहिए। इसके बाद बाबा ने पुनः दादा से कहा कि हमारा खाना जल्दी लाओ। इसके लिए दादा तैयार नहीं थे, पर बार बार बाबा के कहने पर खाने की थाली में सब्जियां और रोटियां रखकर बड़े कमरे में बेत की मेज सामने कर रख दी गई। बाबा जी अपने हाथों से एक एक रोटी बांटने लगे। रोटी समाप्त होते ही दादाजी दौड़कर पुनः रसोई में रखे कटोरदानों से रोटी ले आते और पुनः महाराज जी उनको भक्तों में बांट देते। इस प्रकार का क्रम चल रहा था कि इतने में मैं नहा धोकर निकली तो आश्चर्य करने लगी कि ये क्या हो रहा है। बाबा जी तो कभी इतनी जल्दी भोजन नहीं करते। बार बार रोटी भक्तों को, जो संख्या में 10 के करीब होंगे, बांटी जा रही थी। सो मेरे मन में खटका लगा कि रोटी कहीं कम न पड़ जाए। टिन में आटा कम देखकर तथा भक्तों की संख्या देखकर उस दिन मैंने चावल भी बनाया था। बाबा जी के खाने के बाद जब सब भक्तों ने प्रसाद पा लिया तो हम लोग खाना खाने बैठे। जैसे ही कटोरदान खोला तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि दोनों कटोरदान रोटियों से ऊपर तक भरे थे, जिन्हें खाने के बाद बची हुई रोटियों को दूसरे दिन मैंने नौकरानियों तथा बाहर के मेहतरों को बांटा। इस प्रकार के चमत्कार यदा कदा देखने को मिल जाते थे। तो ये बाबा जी का चमत्कार आपने सुना। इसी के साथ नमस्कार। जय श्री राम। जय महाराज जी की।